हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन बुक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाउन एंड जेंडर। नाउन का लास्ट टॉपिक है ना। नाउन एंड जेंडर पढ़ने के बाद हमारा नाउन खत्म हो जाए। चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ नाउन, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। आइए देखते हैं। ये है आपका नाउन ऑफ जेंडर। देखिए कितने जेंडर होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, है ना। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। पहला मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन यानी मेल जेंडर, फेमिनिन यानी फीमेल जेंडर, है ना। जैसे बॉयज है मैस्कुलिन है, गर्ल्स है तो फेमिनिन है ना। ऐसे कोई भी हो जिसमें जो है, जैसे देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, मैस्कुलिन जेंडर मेल कैटेगरी के पर्सन हो या एनिमल हो। जैसे लायन ये मेल कैटेगरी का है ना। हॉर्स मेल कैटेगरी का है ना। अब जैसे लायन का फीमेल कैटेगरी क्या होगा, तो लाइनेस है ना। और हॉर्स का फीमेल कैटेगरी क्या होगा, तो मेयर होगा। इस तरीके से चाहे वो पर्सन हो या एनिमल हो, अगर मेल कैटेगरी का है यानी पुरुष जाति का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। ओके, आइए थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है, मैन, बॉय, फादर, लायन, एक्टर, ब्रदर। ये सारे आपके क्या है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे माई अंकल विजिट हिज नेफ्यू एवरी वीकेंड। मेरे जो अंकल हैं वो अपने भतीजे के घर हर सप्ताह क्या करते हैं, विजिट करते हैं। तो माई अंकल है, माई अंकल मैस्कुलिन जेंडर है। इसके लिए जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे तो हिज लगाएंगे। ठीक है। द सन इज मोर टॉकेटिव देन हिज फादर। तो सन क्या है, आपको पता है सन मीन्स पुत्र होता है, बेटा होता है। तो ये कौन से जेंडर का है, ये मेल जेंडर का है। जब ये मेल जेंडर का है तो इसके लिए जो हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे वो भी मेल जेंडर का ही होगा। तो यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, हिज लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वैसे क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है, उस चीज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, द किंग इज वाइडर। देखिए किंग क्या है, मेल जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। एंड इन द मूवी द टाइगर वॉज किल्ड बाई हीरो। टाइगर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, हीरो क्या है, मैस्कुलिन। ठीक है, अगला देखिए। अगला हम आ जाते हैं फेमिनिन जेंडर पे। ठीक है, अगली जो लाइन है मेरी फेमिनिन जेंडर है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि मैस्कुलिन जेंडर मेल कैटेगरी के, चाहे वो जानवर हो या पर्सन हो, उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो नहीं। ऐसा कोई वर्ड नहीं दे के आपसे पूछेगा कि यहाँ से जो है ये वर्ड है, बताओ इसमें मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर क्या है, या ये वर्ड है इसका फेमिनिन जेंडर बनाइए, या फेमिनिन है तो मैस्कुलिन बनाइए, है ना। ऐसा नहीं पूछेगा, बस एक जानकारी आपको चाहिए, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए अगला जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, मेल कैटेगरी के पर्सन हो या एनिमल हो। अच्छा, आप देख रहे हैं कि पर्सन जो है, पर्सन पर्सन हमने फीमेल में भी यूज किया और मेल में भी यूज किया ना। यानी पर्सन क्या है, पर्सन फीमेल है कि मेल है ना। पर्सन फीमेल है कि मेल है, क्योंकि हमने क्या कहा, मेल कैटेगरी का पर्सन
फीमेल कैटेगरी का पर्सन, है ना। अब ये पर्सन मेल है कि फीमेल है, इसके बारे में बात हम आगे करते हैं। आइए, जैसे देखिए, वुमेन, गर्ल, मदर, लाइनेस, एक्ट्रेस, सिस्टर, ये सब क्या है? ये सब फीमेल कैटेगरी के पर्सन है ना। फीमेल कैटेगरी के पर्सन है। और लाइनेस क्या है? फीमेल कैटेगरी का एनिमल है। लाइनेस क्या है? फीमेल कैटेगरी का एनिमल है। लाइनेस जो है वो फीमेल कैटेगरी का एनिमल है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे, माय आंट विजिट हर नीस एवरी वीकेंड। देखिए, अभी तक हमने क्या किया था? हमने अंकल के साथ, इफ यू रिमेम्बर, हमने अंकल के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया था, तो हिज का यूज किया है ना। अंकल के साथ हिज का यूज किया था। क्यों? क्योंकि अंकल मैस्कुलिन जेंडर है। और हम आंट के साथ क्या कर रहे हैं? आंटी के साथ क्या कर रहे हैं? हर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है। आई विल टीच यू प्रॉपर इन प्रोनाउन, है ना। ये हर कब होगा, हिज कब होगा और हिम कब होगा, तो ये सारी चीजें प्रॉपर नाउन में आपको, सॉरी, प्रोनाउन में आपको इसको प्रॉपर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी बस इतना जान लीजिए कि मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर का पॉजेसिव प्रोनाउन लगेगा, और अगर फेमिनिन जेंडर है तो फेमिनिन। ठीक है, चलिए, द डॉटर इज मोर टॉकेटिव देन हर मदर, है ना। मैनेजर्स इज स्टिल स्प्लिटर, है ना। जो मैनेजर है वो अभी भी क्या है? अनमैरिड। ठीक है, द लेडी हैज सेवरल डार्केस ऑन हर फॉर्म। ठीक है, लेडी है, उसके लिए हमने क्या किया? पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हर किया है। देयर क्वीन इज विंडो, है ना। अब अगला देखिए, द मूवी, इन द मूवी द टाइगर्स वाज किल्ड। टाइग्रेस है ना, अभी तक हमने क्या किया था? टाइगर किया था, लेकिन अब इसमें टाइग्रेस करेंगे, क्योंकि टाइगर का जो फेमिन कैटेगरी होता है वो टाइग्रेस। ठीक है, अगला देखिए, अब इसमें आपको बताना है फाइंड। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉमन जेंडर करेंगे। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया? मैस्कुलिन देखा, फेमिनिन देखा, अब हम कॉमन जेंडर देखें। देखिए, कॉमन जेंडर का क्या मतलब होता है? कॉमन जेंडर का मतलब होता है, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है? कॉमन जेंडर, मेल एंड फीमेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल। जो मेल और फीमेल की कैटेगरी होते हैं, मेल और फीमेल, या तो वो मेल होगी या तो वो फीमेल होगी, है ना। ये होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर का मतलब या वो पर्सन मेल होगा या वो पर्सन फीमेल हो, है ना। कुछ लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर को ही कॉमन जेंडर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो है ग्रामर के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर या कोई पर्सन मेल होगा या वो फीमेल होगा। जब हमें चीजें क्लियर नहीं होती, तब हम क्या करते हैं? उसके लिए कॉमन जेंडर का, ठीक है। जैसे ज्यादातर आप देखेंगे तो प्रोफेशन ही आपको कॉमन जेंडर में मिलेंगे, है ना। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, और डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है ना। फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर होते हैं, एवरीवन नो। इंजीनियर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। एडवोकेट
मेल भी फीमेल भी टीचर, आपने मेल टीचर भी देखे होंगे, फीमेल टीचर भी। ओके, स्टूडेंट गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं स्टूडेंट। हम तो दोनों को स्टूडेंट कहते हैं, गर्ल्स को भी एंड बॉयज को भी, है ना। फ्रेंड, लड़के भी अपने दोस्त को फ्रेंड बोलते हैं, लड़कियां भी अपने दोस्त को फ्रेंड बोलती हैं, है ना। अगला देखिए, सर्वेंट। तो सर्वेंट जो है वो मेल फीमेल दोनों होते हैं। ओके, तो यानी जो प्रोफेशन होता है, इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज कॉमन जेंडर, यू विल से दैट कि मेल और फीमेल, किसी भी पर्सन, मेल और फीमेल कैटेगरी के पर्सन को क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर, है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, एग्जाम्पल है जैसे आई मीट माई टीचर, मैं अपने टीचर से मिला। तो अब बताइए मुझे कि ये टीचर जो है ये कॉमन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। जब तक हम टीचर को देखेंगे नहीं तब तक तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। अब जैसे मैंने कहा आई मेट माई टीचर, आपको तो पता नहीं कि मेरा टीचर मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो इसीलिए इन सबको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं, है ना। मेल या फिर फीमेल, ऐसा नहीं कि आधा मेल आधा फीमेल, ऐसा कुछ भी। ओके, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी। अच्छा, यहाँ जो है ही तो मैस्कुलिन है, लेकिन ये जो मी है ये कॉमन है। अब आपको ये कैसे पता कि ये कोई गर्ल्स कह रही है या बॉय कह रहा है ना, ये जो है क्लियर करना काफी मुश्किल है। इफ यू डोंट सी दैट पर्सन, तो आप इसको जो है क्लियर नहीं कर सकते कि वो लड़की कह रही है या लड़का कह रहा है। चलिए अगला देखिए, इफ अ स्टूडेंट, इफ इफ अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ही इज श्योर टू सक्सीड, अगर कोई स्टूडेंट कड़ी मेहनत करता है उसके सफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में कौन आ सकता है, स्टूडेंट में मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट दोनों आते। इफ अ पर्सन केम, अभी मैंने आपसे कहा ना कि हम मेल के लिए भी पर्सन लगाते हैं, फीमेल के लिए भी पर्सन लगाते हैं, तो ये पर्सन को हम किस जेंडर में डालें। अब आ गया आपको कंप्लीट समझ कि पर्सन जो है तो हम कॉमन जेंडर में डालें, किसमें डालेंगे, कॉमन जेंडर। ओके, जो पर्सन है उसको हम कॉमन जेंडर। अगला देखिए क्या है, स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज कॉमन जेंडर का ही एक छोटा सा लाइन है, एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं। यू कैन यूज डिफरेंट जेंडर फॉर कॉमन जेंडर, है ना। यू कैन यूज डिफरेंट जेंडर फॉर कॉमन जेंडर। अब जैसे देखिए, प्रिया मीट अ हैंडसम स्टूडेंट, प्रिया मीट अ हैंडसम स्टूडेंट। अब आप सभी को पता है यहाँ पे हैंडसम लगा हुआ है ना, यहाँ पे हैंडसम लगा हुआ है। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रहता ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रहता, इसके लिए हमें ये जो है सब्जेक्ट क्या लगाना पड़ता, दे लगाना, बिकॉज आई हैव ओनली वन प्यूरल कॉमन जेंडर सब्जेक्ट, है ना, दे, जो ही को और सी को दोनों को कंप्लीट करता है वो दे होता है ना। अगर यहाँ पे हैंडसम नहीं होता तो हम दे लगाते, बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियर है कि वो किसी बॉयज दोस्त से मिली है, उसके लिए हमने क्या किया, ही लगाया। ओके, उसके लिए हमने क्या किया, ही लगाया। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, राम मेट अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट। अब ब्यूटीफुल है यानी कोई गर्ल है, के लिए हमने सी प्रोनाउन कही। बात आपको समझ में आई, व्हाट आई एम सेइंग। ये कह रहे भाई अब यहाँ क्या है, यहाँ तो क्लियर ही है कि कोई खूबसूरत स्टूडेंट उनको मिली, यहाँ कोई हैंडसम सा लड़का उनको मिला। जब लड़का मिला तो उसके लिए प्रोनाउन हम ही का यूज करेंगे, लड़की मिली तो उसके लिए प्रोनाउन
का यूज करेंगे। इज इट? चलिए अगला देख लीजिए, न्यूटर जेंडर। अभी तक एसएससी में अगर क्वेश्चन बना है जेंडर से, वो ये पार्ट है जहां से आपका क्वेश्चन एसएससी में ऑलमोस्ट बना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उस पार्ट से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस ये पार्ट होते हैं ग्रामर के। दैट्स व्हाई आई टॉट यू, है ना। अब आगे देखते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर वैसे जनरली तो हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स में रखते हैं, जैसे ये पेन, बोर्ड, फैन, लाइट, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और न्यूटर जेंडर को हम इसीलिए रखते भी हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। बट और किसके लिए यूज होता है? एक तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और दूसरा जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए लोअर एनिमल्स के लिए। लोअर एनिमल्स यानी छोटे जो जानवर होते हैं ना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, है ना, इंसेक्ट हो गया, कीट पतंगे, वो कॉकरोच वगैरह, छोटे जानवरों के लिए, रैबिट, है ना, छोटे जानवरों के लिए क्या करते हैं? न्यूटर जेंडर का यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छोटे जानवरों के लिए हम क्या करते हैं? न्यूटर जेंडर का यूज। और न्यूटर जेंडर का यूज किसके लिए करते हैं? न्यूटर जेंडर का यूज हम ऑल्सो किसके लिए यूज करते हैं? ऑल्दो और हम किसके लिए यूज करते हैं? और हम ट्रीज के लिए भी न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। ट्रीज के लिए भी न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। और जबकि हम कहते हैं कि ट्री जो है, यानी जो पेड़ों में जान होती है ना, आपने सुना होगा कि पेड़ों में जान होती है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं? न्यूटर जेंडर में रखते हैं। अभी तक हमने किसको किसको न्यूटर जेंडर में रखा? अभी तक हमने लोअर एनिमल्स को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, और ट्रीज को भी हमने क्या किया? नॉन लिविंग थिंग में रखा। ठीक है, आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। पेन, पेंसिल, बॉल, इंक पॉट, ट्री, स्नैक। मैंने कहा ना, लोअर एनिमल यानी कीट पतंगे, इंसेक्ट, स्नैक। अच्छा ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ना तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, बेबी, किड, चाइल्ड। इन्फेंट मीन्स क्या होता है जानते हैं? नवजात शिशु को हम इन्फेंट कहते हैं, है ना। जो मतलब 1-2 घंटे में डिलीवरी हुई हो, 1-2 दिन का बच्चा होता है, तो उसे हम नवजात शिशु, है ना? तो इन्फेंट, चाइल्ड, किड और बेबी, ये 4 वर्ड ऐसे हैं बच्चों, ना तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ना ही ये लोअर एनिमल्स है, ना ही ये ट्रीज है, फिर भी हम इन चारों को न्यूटर जेंडर में रखते हैं। क्यों? ये तो पैदा होता ही पता चल जाता है लड़की है या लड़का, तो उसको तो हम मेल या फीमेल कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन इसे देखिए, आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो पहनावा होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, तो दूर से ही हमें पता चल जाता है ये लड़की है या लड़का, है ना। दूर से ही हम पता कर लेते हैं। और जो बच्चे छोटे होते हैं, जब तक हम उनको नोटिस ना करें या जब तक हमें कोई बताए ना, तब तक हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि ये लड़की है या लड़का, है ना। कोई लड़की है 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, तो आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर से और उसके पहनावे से आप पता कर लेंगे कि ये जो है लड़की है या ये लड़का है, तो मेल या फीमेल कैटेगरी में रख देंगे। बट छोटा बेबी है 1-2 दिन का, क्या आप पता कर पाएंगे? इफ यू विल नॉट नोटिस, या आपको कोई बताए नहीं, तो ऐसे कंडीशंस में हम इन 4 वर्ड को न्यूटर जेंडर की कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? न्यूटर जेंडर की कंडीशन में रखते हैं। ठीक है,
आइए अगला देखिए, एग्जाम्पल्स हैं इसके। देयर इज अ रोज बस नियर द फेंस एंड इट इज नाउ ब्लूमिंग। देखिए क्या कह रहा है, रोज बस। अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रीज होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, अच्छा अभी आपको लग रहा है कि मैम इसकी तो जरूरत हमें नहीं थी, तो क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा ये इसकी जरूरत आपको प्रोनाउन में पड़ेगी, बहुत अच्छे से पड़ेगी। जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तब आपको ये पता रहेगा कि नाउन किस जेंडर का है, तभी तो आप जा करके का प्रोनाउन यूज कर पाएंगे ना। इसीलिए ऐसा नहीं कि प्रोनाउन पढ़ाते वक्त आपको फिर से बैक आकर के जेंडर पढ़ाया जाए, पॉसिबल भी नहीं है ना, ऐसे तो कोर्स कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि बैक की जो चीजें जहाँ की है वही पढ़ा दिया जाता है। और आप सबको पता है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 10% जो है चीजें रहती हैं जो आपको अगले चैप्टर में पता चलता है। ठीक है, देखिए रोज बस क्या है, न्यूटर जेंडर है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इट का यूज, ठीक है, इसके लिए हमने इट का यूज किया। टुक अ क्विक लुक एट द हाउस एंड नोटिस इट वाज वेरी ओल्ड। आप घर को देखिए, घर की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इट लगाया। ओके, ही हैज किल्ड अ स्नेक, ने किसको मारा, स्नेक को। इट इज लेइंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे था। द लिजार्ड लॉस्ट इट्स टेल व्हेन इट वाज फ्राइटेंड, जब छिपकली डरती है तो वो उसके जो है टेल्स कट जाते हैं। तो यही कह रहे हैं, लिजार्ड लोअर एनिमल है, इसके लिए हमने क्या लगाया, इट लगाया। द बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज एंग्री। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बेबी किड चाइल्ड इन्फेंट है, इसको भी हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं, जब तक कि हमें क्लियर पता नहीं। ठीक है, आइए। द चाइल्ड इज अस्लीप डोंट वेक, बच्चा सोया है उसे उठाओ। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अभी नहीं खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया है, बता रहे हैं। एक मिनट। अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, कलेक्टिव नाउन्स ऑलरेडी पढ़ा था। लेकिन अगर आप से कोई पूछे कलेक्टिव नाउन को आप किस जेंडर में रखना चाहते है ना, जैसे टीम, जूरी, ऑडियंस, तो आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे, मेल में, फीमेल में, है ना, या कॉमन में? तो ये जो कलेक्टिव नाउन है इसको भी हम किस में रखते हैं, इसको भी हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं, है ना, इसको भी हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। न्यूटर जेंडर के बाद आप इसको लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोट करके कि कलेक्टिव नाउन यानी इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग आर कंसीडर्ड टू बी इन न्यूटर जेंडर। कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता कौन है, टीम, जूरी ना, आर्मी, ये सब क्या है, ये सब न्यूटर जेंडर में हम इन्हें रखते हैं ना? अब टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन जब हम पूरे टीम की बात करेंगे ना, व्हेन आई विल टॉक अबाउट ओवरऑल टीम, तो हम उसको रखेंगे न्यूटर जेंडर में रखेंगे। गॉट इट ना? अब टीम में जैसे देखिए प्लेयर जो होते हैं वो मेल या तो फीमेल हो सकते हैं, बट टीम में कुछ मेंबर मेल भी होते हैं, कुछ मेंबर फीमेल भी। ऐसे कंडीशंस में हम उनको न्यूटर से। अब अगला देखिए, जूरी जजेस है,
जब बेंच बैठते हैं, मेल कैटेगरी के जज भी होते हैं, कुछ फीमेल कैटेगरी के जज भी होते हैं। हाँ, जब बेंच किसी भी केसेस पे बेंच बिछाई जाती है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम इनको जो है न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। अच्छा, कॉमन जेंडर में भी रख सकते हैं, लेकिन कॉमन जेंडर में हम जब सिंगुलर हो, हाँ, जैसे जज हो, जज को कॉमन जेंडर में रख, लेकिन ये सिंगुलर तो है नहीं, ये पूरी टीम की बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें न्यूट्रल। ओके, सेम आर्मी के लिए भी यही करते हैं। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस 100%, जहां से 100% क्वेश्चंस आपके से ही। ठीक है, देखिए क्या है ना, हम न्यूट्रल जेंडर में जब हम नॉन लिविंग पढ़ा, लोअर एनिमल पढ़ा, या फिर किड एंड ये सब पढ़ा। ठीक है, ट्रीज को भी हमने न्यूट्रल जेंडर में रखा, कलेक्टिव नाउन को भी। बट अगर आप देखेंगे, कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन इन द सेंस हम उसका मानवीकरण कर देते हैं। जैसे मानवीकरण हम कैसे करते हैं, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग एज अ लिविंग बीइंग। किसी भी नॉन लिविंग को हम एज अ लिविंग बीइंग यूज करने लगे। जैसे मैंने कहा, नेचर बहुत खूबसूरत, अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेचर। अभी तक हमें तो पता है, आपको भी पता है कि हम ब्यूटीफुल सिर्फ फीमेल पर्सन के लिए लगाते हैं, है ना। सी फीमेल पर्सन के लिए हम जो है ब्यूटीफुल लगाते हैं, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर। अभी तो हम नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। नेचर तो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इफ नेचर इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो हम इसके लिए खूबसूरत क्यों लगा रहे हैं? का मतलब कि हम नेचर का जो है सोनिफिकेशन कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं, उसको मतलब किसी पर्सन की तरह दिखा रहे हैं। भी हम क्या कहते हैं, खूबसूरत, ये लड़की बहुत खूबसूरत है ना। अभी हम कह रहे हैं ये नेचर बहुत खूबसूरत है, यानी जो हम नेचर है उसको किसी लड़की की तरह दिखा है ना? जब भी कभी किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं, तो उसके लिए हम उन सेंटेंस में देखते हैं, अगर चीजें बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है, इसमें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, बहुत उग्र है ना। जैसे घर में जो आपके पापा होते हैं, काफी आप लोगों को डांटते वाटते होंगे, कड़क मिजाज के होंगे। वहीं मम्मी जो है संवेदनशील होती हैं, शांत होती हैं। हालांकि पापा से पिटवाने में जो है तो पूरा सहयोग मम्मी का ही होता है ना, लेकिन फिर भी क्या करती है, वो सामने से आके आपको, तो उनमें क्या होती है, उन जो है मदरहुड होता है, उनमें ममता होती है। ऐसा नहीं पापा में ममता नहीं होती है, पापा आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा रफ एंड टफ दिखाते हैं ना। बहुत मारेंगे, बेल्ट से मारेंगे, ये वो जब भी कभी इन नेचर का किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का पर्सोनिफिकेशन कर दे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसका पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा। ठीक है, अगर हमें सॉफ्टनेस दिख रही है, फीमेल जेंडर की तरफ जाएंगे। अगर हमें हार्डनेस दिख रही है, हम मेल जेंडर। आइए, हाँ देखिए, मैस्कुलिन में क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि पावर हो, स्ट्रेंथ हो, वायलेंस हो, एंगर हो, वो मैस्कुलिन। अच्छा, ये नहीं, ये हम किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम जो है किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में अगर इस तरीके के जो है भावनाएं पाई जाए, तो मैस्कुलिन जेंडर में यूज होगा। आप कहेंगे मैम हम किसी किसी जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कैसे इसमें भावनाएं ढूंढ सकते हैं? लेट मी शो यू। देखिए क्या कह रहे हैं,
एंग्री फायर द एंग्री फायर swallowed the entire forest. एंग्री फायर यानी जब कभी कभी जब बहुत भयानक आग लगे ना, अपने जंगलों में देखा होगा, आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा, फैक्ट्री में इतनी भयानक आग लगती है कि आधे एक घंटे के अंदर पूरी फैक्ट्री को जला के राख कर देती है ना। उसी को क्या कह रहा है, एंग्री फायर। आप सबको पता है फायर इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ना, फायर तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, बट उसने क्या किया, इंटायर फॉरेस्ट यानी पूरे जंगल को सॉलोड किया, यानी पूरे जंगल को निगल लिया, पूरे जंगल को निगल लिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या फायर निगल सकता है? लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको किसी पर्सन की तरह ट्रीट किया। हम जैसे हम क्या करते हैं, चीजों को निगलते हैं, खाते हैं, तो हमने क्या किया, हमने उसको पर्सन की तरह ट्रीट किया और बताया कि फायर जो है यानी जो आग है पूरे जंगल को जला के राख कर। बताइए अब ये एंग्री फायर जो है इसका तो हमने कर दिया पर्सोनिफिकेशन ना, इसका हमने कर दिया पर्सोनिफिकेशन। अब आप मुझे बताइए ये जो है मैस्कुलिन में जाएगा या फेमिनिन? मैस्कुलिन में जाएगा या फेमिनिन में जाएगा? इफ यू विल सी एंग्री फायर, बहुत ताकत है इसमें, इसने क्या किया, बहुत वायलेंस है, बहुत गुस्से में है ये, इसने पूरे के पूरे जंगल को ही निगल लिया। तो यानी ताकत है, और जहां ताकत की बात होती है हम नाउ सी, अगला देखते हैं। अगला क्या है देखिए, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वन। कामयाबी जो है या मौका जो है एक बार दरवाजा खटखटाती है, मौका एक बार दरवाजा खटखटाती है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये अपॉर्चुनिटी जो है ये फेमिनिन जेंडर में जाएगा या मैस्कुलिन जेंडर में? अब देखेंगे अपॉर्चुनिटी जो है, अगर आपको किसी चीज की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होती है, अगर आपका एग्जाम निकल जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब आप अपने गांव से किसी अच्छे जगह पढ़ने आए हैं, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन ये क्या है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें सॉफ्टनेस है, ब्यूटी है, काम है, होप है। जब ऐसे सिचुएशन में हो यानी हमने क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटी तो क्या है, अपॉर्चुनिटी जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये पेन आपका दरवाजा खटखटा सकती है? पेन दरवाजा तो खटखटा नहीं सकती। इसका मतलब कि हमने इसका पर्सोनिफिकेशन किया, मानवीकरण किया, और मैंने इसको मनुष्य की तरह दिखाया कि अपॉर्चुनिटी जो है वो एक ही बार दरवाजा खटखटाती है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इसमें होप दिख रही है, इसमें कामनेस दिख रही है, यानी हमने इसको किसी फेमिनिन है। आप देख लीजिए, ब्यूटी हो, सॉफ्ट हो, केयर हो, साई हो, होप हो, काम हो, जॉय हो, जेंटल हो, वाटर, एयर, नेचर, सॉइल, अर्थ, कंट्री ना। ये तो आप थोड़ा सा इसको फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बट आप इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे दीज लाइंस को, दीज वर्ड्स को, कि वाटर, एयर, नेचर, सॉइल, अर्थ, कंट्री, ये जो है ये फेमिनिन कैटेगरी में आते। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए इसकी जरूरत आपको यहाँ तो जो पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको प्रोनाउन में 100% पड़ेगी। अच्छा देखिए, कंट्री को भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं, है ना। इसका मतलब कि ये फेमिनिन जो है जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। देयर इज योर सम। देखिए, द विलेज स्ट्रीट आर कॉलिंग मी, गांव की गलियां हमें बुलाती हैं। अब स्ट्रीट तो बुलाएगी नहीं, बट एक फीलिंग है ना, एक फीलिंग है, एक होप है, एक आशा है कि गांव की गलियां हमें बुला रही हैं, यानी बहुत दिन हो गए गांव जाके,
तो यानी यहाँ पे जो हमने क्या किया, एप्लीकेशन किया, क्या बन गई, एग्जाम्पल्स करा के बस। ये है आपके एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स है और आपको पांचों को बताना है कि यहाँ पे क्या हो जाए। जैसे देखिए, द ओशन रोड, समुद्र की जो गरज है, विथ ऑल हर माइट, समुद्र अपने पूरे ताकत से जो है गरजा, और सॉलोड अ शिप, उसने क्या किया, शिप को यानी जहाज को निगल गया, यानी जहाज उसमें डूब गई। शिप तो निकलेगा नहीं, खा पी तो लेगा नहीं, है ना। लेकिन हमने क्या किया कि जहाज जब डूबी, ने कहा कि शिप ने इसको निगल लिया। उसने अपने पूरी ताकत से, उसमें जो लहर आई समुद्र की पूरी ताकत से आई। तो आप मुझे बताइए, ये इसमें ताकत की बात हो रही है, कैसा प्रोनाउन यूज है ना, हम कैसा प्रोनाउन यूज, हम जो है मैस्कुलिन। मून हैज हिडन इट्स फेस, आपने अक्सर मूवीज वगैरह में, गानों वगैरह में सुना होगा कि जो हीरोइन होती है उसका चेहरा हम किससे कंपेयर करते हैं, चांद तारों से, है ना, चांद तारों में वो, तो यानी जो मून होता है उसमें बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस होती है, बहुत ठंडा होता है ना। मून में क्या होती है, सॉफ्टनेस होती है। हम इट्स क्यों लगाएंगे भाई, हर नहीं लगाएंगे कि हमें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे है फेमिनिन जेंडर टाइप दिख रहा है। चलिए अगला देखिए, डेथ कंप्लीट इट्स कोर्स, नो वन कैन स्टॉप। डेथ होती है यानी मौत हर किसी की आनी है और वो आके रहेगी। नो वन कैन स्टॉप, कोई नहीं रोक सकता। देखिए जब कोई नहीं रोक सकता तो इसमें ताकत है, कोई नहीं रोक सकता, यानी इम्पोर्टेंट पार्ट है। 101% आपके एग्जाम में ये आता है, नहीं समझ में वापस से रिवाइज कर। स्प्रिंग बीन्स लॉट्स ऑफ एंजॉय एंड होप, भैया स्प्रिंग जो है बहुत सारे होप और खुशियां लेकर आता है। तो जब खुशियां और आशा लेकर आता है तो ज्यादातर खुशियां और आशा फीमेल जेंडर ही, क्या कहेंगे, टाइम मेजर हेल्स ऑल, टाइम होता है क्या करता है, सारे घाव भर देता। टाइम, टाइम है वो सारे घाव भर देता है, ये सही है। जब घाव भर जाएगा क्या होगा, अच्छा फील होगा, अच्छा फील होता। नेचर प्रोटेक्ट इफ ही कैसे भाई, अभी अभी जस्ट बताया, अभी बताया नेचर, सॉइल, एयर, वाटर, कंट्री, ये सब क्या है, ये सब फेमिनिन जेंडर के हैं। यानी ये आपका यहाँ पे ही नहीं, ये आपके हो गए पूरे के पूरे जेंडर खत्म। आपको करना क्या है, अभी तक जो मुझे करना था मैंने किया, अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, वीडियोस को लाइक करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही डिटेल चैप्टर्स लाते रहे। चलिए मिलते हैं क्लास में, तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा आज आपका पूरी तरीके से नाउन खत्म हो गया, कल हम लोग प्रैक्टिस करके 1-2 दिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में के लिए।